हम बात कर रहे हैं गंगा पुत्र देवव्रत यानी भीष्म पितामह। उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी आजीवन ब्रह्मचर्य अपनाने की। इसी कारण वो भीष्म कहलाए। क्योंकि वो आजीवन शादी नहीं करने वाले थे, तो उन्होंने अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए वधू की तलाश की। इस तलाश में एक दिन उन्होंने काशी की 3 राजकुमारियों को उन्हीं के स्वयंवर से उठा लिया। वो 3 राजकुमारियां थीं अंबा, अंबिका और अंबालिका। अंबा ने ये विवाह स्वीकार नहीं किया। उसने बताया कि वो शल्वराज से प्यार करती है और सिर्फ उन्हीं से शादी करेगी। तब भीष्म उसे उसकी प्रेमी शल्वराज के पास ले गए और वहीं छोड़ा। शल्वराज ने अंबा को अपनाने से मना कर दिया। इस बात से अंबा को बहुत दुख पहुंचा और वो वापस भीष्म के पास आ गई और बोली, क्योंकि आपके कारण मेरा विवाह टूटा है, तो अब आपको मुझसे शादी करनी ही होगी। भीष्म ने कहा कि उन्होंने ब्रह्मचर्य ले रखा है और वो विवाह नहीं कर सकते। इससे अंबा गुस्से में आ गई और उसने भीष्म से अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली। परशुराम देवव्रत के गुरु रह चुके थे। शिष्य गुरु की बात नहीं टाल सकता, ये सोचकर अंबा अपनी प्रार्थना लेकर उनके पास पहुंची। परशुराम को ये जानकर क्रोध आया और अंबा को उसका हक दिलाने के लिए उन्होंने भीष्म को अंबा को अपनाने का आदेश दिया। पर तब भी भीष्म अपने वचन पर अड़े रहे, जिसके कारण परशुराम और भीष्म के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ चिरंजीवी परशुराम थे, तो दूसरी तरफ भीष्म, जिन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु का वरदान था। उनकी इच्छा के बिना कोई भी उनके प्राण नहीं ले सकता था। दोनों योद्धा इतने शक्तिशाली थे कि युद्ध का कोई अंत ही नहीं निकला। परशुराम समझ गए कि भीष्म को हराया नहीं जा सकता। परशुराम और भीष्म दोनों को पीछे हटना पड़ा। ऐसे भी कहा जाता है कि अंबा ने प्रण लिया कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी।